भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषाय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वधा यतः आत्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं, जो समस्त जीव के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत के परे हैं, जो संशय से द्वैत उत्पन्न होता है उससे ऊपर हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में इच्छित हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है, सदैव व्यस्त रहता है और समस्त पापों से बचा रहता है, वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, अर्थात भक्तों मुक्ति प्राप्त करता है, गौलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रख कर करता है। भक्तों परम भोक्ता परम नियंता परम सखा भगवान श्री कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो जाए। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित है। ऐसा व्यक्ति देवी देवताओं के समान होता है जो ऐसी दैवी प्रेम करता है भगवान से। भक्तों जो मनुष्य मानव समाज का
कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर मन बुद्धि क्षणिक सुखी संतोषजनक नहीं होती, जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण है। मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब तक मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट नहीं रहता, तब तक वह वास्तव में मुक्तात्मा नहीं होता। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति को, मनुष्यजन को, मुनिजन को भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध अपने स्थापित करने चाहिए। चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, माता पुत्री की संबंध हो, या सखा बंधु का संबंध हो, या भगवान की प्रेममयी सेवा का संबंध हो, या भगवान के साथ प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो। भक्तों, ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य, ऐसा मुनिजन वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में क्यों ना फंसा हो। भगवान उसे इस भौतिक जाल के शरीर से उसे अंतिम समय आने पर ऊपर उठा लेंगे, हाथ पकड़कर गौलोक वृंदावन धाम ले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है। भक्तों, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि मेरे नाम का जो व्यक्ति स्मरण करता है, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरे को पत्रम पुष्पम फलम आदि चढ़ाता है, जो मेरे प्रसाद का भोग करता है, वह मेरा परम मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो मुझे निरंतर जप करता है, जो निरंतर मुझे याद रखता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो निरंतर मुझे स्मरण करता है, वह मेरे हृदय में वास करता है, वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। भक्तों, यह भगवान की वाणी है और भक्तजनों तक और भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें, ताकि और भाई बंधुओं का कल्याण हो सके। भक्तों, और ये भगवान की भगवत वाणी है। भक्तों, यह पता नहीं जीवन का धागा कब टूट जाए और परमपिता परमेश्वर की कृपा रहेगी तो परमपिता परमेश्वर के भक्तों का दर्शन होगा। भक्तों, नहीं तो पद्म पुराण में बताया गया है, भगवत गीता में बताया गया है, भक्तों श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान की कृपा के बिना इस भवसागर को पार कर पाना उतना ही कठिन है जिस प्रकार एक नदी को उल्टी बहाव में जाना होता है और उल्टी बहाव में नहीं पहुंच पाती। क्योंकि जो उसकी धरातल धरा भगवान ने निर्धारित किया है, उस धरातल पर ही जाके गिरेगी। भक्तों, इसी प्रकार से मनुष्य प्राणीजन जीव कल्याण हित के कार्य में तभी लग पाएंगे जब वह निश्चय अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। इंद्रियों पर जीत हासिल करते ही वह भगवान को सेवामयी प्रेममयी सेवा से भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करेंगे और अंतिम समय में गौलोक वृंदावन धाम प्राप्त करेंगे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब सुनते रहिए और इस पर भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।